सो डियर स्टूडेंट्स, देखिए 27 जनवरी दोनों शिफ्ट के एग्जाम हो चुके हैं और आज पांडे सर आपके लिए कुछ खास लेकर आ रहे हैं फिजिक्स में। ठीक है, और बहुत ही ब्रीफ में लिमिटेड समय में आपको इतना अच्छा आउटपुट मिलने वाला इस वीडियो से, तो पहले से ही सर के लिए फुल जोश में लाइक कर दीजिएगा ताकि अगले शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स को बहुत इसमें बेनिफिट मिलने वाला है बच्चों। एंड कमेंट करके भी बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। एंड बच्चों 29 जनवरी आप सभी को याद है ना, आप सभी के लिए हम लेकर आ रहे हैं क्रैश कोर्स फॉर सेकंड अटेम्प्ट आरबीसी एक्सक्लूसिव। सारी डिटेल्स आपको कल मिलने वाली है, बहुत मजा आने वाला है। ओवर टू यू सर, अब बच्चों को आप गाइड करिए। थैंक यू विनीत सर। तो देखो बच्चों, हमने क्या किया कि जितने अवेलेबल रिसोर्स थे, बच्चों के जो आउटपुट आया, जो क्वेश्चन उन्होंने बताया, उन क्वेश्चनों को इकट्ठा किया। मैं 100% नहीं कह सकता कि हमको जो क्वेश्चन मिले वो सही थे, लेकिन जितने मिले क्वेश्चन और एक आध बच्चों से कंफर्म भी किया, उसके हिसाब से जो डेटा आया वो डेटा हमारे पास ही है। तो एक बार हम क्या करते हैं, सभी चैप्टर्स में देख लेते हैं कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन है। जैसे कि यूनिट डायमेंशन है, ये मेरी राइटिंग है, शायद आपको इतनी समझ ना आए, लेकिन काम चला लेना, ठीक है। यूनिट डायमेंशन से AM मतलब सुबह वाला शो और PM मतलब बाद वाला, मतलब AM मतलब 9 से 12 और PM मतलब 3 से 6 वाला। सुबह भी एक था, शाम को भी एक था, दोनों में एक एक ड्रॉ। एरर जो नॉर्मल एरर वाला पार्ट होता है ना, जैसे कि इसका एरर इतना है, इसका एरर इतना है, तो जैसे कि R1 इतना, R2 इतना, तो टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 टाइप होती है। या मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले सिग्निफिकेंट फिगर, उनसे सुबह भी कोई क्वेश्चन नहीं, शाम भी कोई क्वेश्चन नहीं। कैनेमेटिक्स सुबह एक क्वेश्चन, शाम को 2 क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी इजी लेवल के आए थे, कोई बहुत हाई फाई से क्वेश्चन नहीं आए इसमें भी, है ना। NLM में दोनों शिफ्ट में कोई क्वेश्चन नहीं आया मेरी जानकारी में। फ्रिक्शन में सुबह एक भी नहीं था, शाम को एक था। सर्कुलर में सुबह भी एक, शाम को भी एक, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल सा, मतलब ओमेगा बराबर 2π/T टाइप का, है ना। वर्क बाय एनर्जी में सुबह एक भी नहीं, शाम को एक। सेंटर मास में सुबह एक, शाम को एक भी नहीं। रोटेशन में सुबह एक, शाम को 2, ठीक है। सुबह जो एक था वो नॉर्मल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का था। अब हम बात करते हैं जो 12th का मेजर पोर्शन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में सुबह 2, शाम को 3 क्वेश्चन, ठीक है भाई। कैपेसिटेंस में सुबह एक, शाम को एक भी नहीं, ठीक है। करंट में सुबह 2, शाम को 2। मैग्नेटिज्म में सुबह 2, शाम को 2। EMI में सुबह एक, शाम को एक भी नहीं। AC में एक भी नहीं, फिर एक कदम से 2, ठीक है। EM वेव्स में सुबह भी एक, शाम को एक, ठीक है। दोनों टाइम कंसिस्टेंट रहा ये। अच्छा भाई, अब चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट पेज यहाँ से हो गया, ठीक है भाई साहब। अब और भी टॉपिक देखते हैं। इलास्टिसिटी, ठीक है बच्चों। इलास्टिसिटी में क्या है बच्चों कि भाई साहब आप यहाँ चल लो। अरे हिलता कैसे भाई, हाँ हिल गया। हाँ, इलास्टिसिटी में सुबह एक भी नहीं, शाम को एक। ये कैलोरीमेट्री, कंडक्शन, रेडिएशन, इन तीनों से, ये जो हीट वाले चैप्टर, इनसे मेरे को क्वेश्चन बच्चों के से नहीं मिला। मे भी आयो, मे भी ना आयो, लेकिन मेरी जानकारी में नहीं है। फ्लूइड सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, इनमें सुबह भी एक, शाम को भी एक। SHM में सुबह एक, शाम को एक भी नहीं। स्ट्रिंग वेव्स में दोनों साइड में कोई क्वेश्चन नहीं आया। साउंड वेव में जो है वो सुबह एक भी क्वेश्चन नहीं आया, शाम को एक। बीट्स का क्वेश्चन आया था। ग्रेविटेशन में सुबह एक, शाम को एक भी नहीं, ठीक है बच्चों। KTG थर्मो में सुबह शाम दोनों टाइम 2-2 क्वेश्चन आ गए थे, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो दोनों टाइम चल रहा है, सुबह भी चल रहा है, शाम को भी चल रहा है। अब बच गई आखिरी चीज़, आखिरी पेज ये देख लो, फिर मैं आपको कुछ कंक्लूजन देता हूँ कि मैं इससे क्या सोचता हूँ और आप क्या सोच रहे हो। तो वी विल वर्क ऑन अ कंक्लूजन आफ्टर इट। मॉडर्न जो है सुबह एक, शाम को 2। मॉडर्न से जनरली बहुत क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बारी मॉडर्न से क्वेश्चन थोड़े कम हो गए भाई साहब। चलो भाई, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स सुबह 3, शाम को एक भी नहीं, कमाल है। वेव ऑप्टिक्स से सुबह एक भी नहीं, शाम को एक। और वो भी जो एक क्वेश्चन आया वो पोलराइजेशन पे आया था। एक मेलस लॉ होता है ना कि I बराबर I0 cos स्क्वायर थीटा टाइप समथिंग, ठीक है। सेमीकंडक्टर सुबह एक, शाम को एक। सुबह जो था डायोड से क्वेश्चन था, शाम को लॉजिक गेट से था। लॉजिक गेट से आसानी क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। एक्सपेरिमेंट्स जो थे वो सुबह एक, शाम को एक था। एक्सपेरिमेंट का मतलब वही आपके पास वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज। अब इसमें क्या है कि एक एक्सपेरिमेंट में एक सवाल आया था स्फेरोमीटर का। अब स्फेरोमीटर बच्चों को पता ही नहीं कि होता क्या है, ठीक है। तो वो सवाल करना कैसे है, देखो बच्चों, स्फेरोमीटर जो एक इंस्ट्रूमेंट्स प्रैक्टिकल करके, एक जो आप जेई का जो सिलेबस देखोगे उसमें आखिरी टॉपिक होता है, तो उसमें आप पाओगे कि स्फेरोमीटर कहीं मेंशन ही नहीं है। अब स्फेरोमीटर है कहाँ, एक NCERT का चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसमें स्फेरोमीटर वर्ड 2 बार आता है। तो हम लोगों ने पूरी टीम मिलकर NCERT खोजी और हमको 2 जगह मिला। खैर मैं मजाक कर रहा हूँ, है ना, कुछ नहीं किया भाई, हमने PDF थी, हमने बस सर्च किया, तो सर्च में केवल पूरी NCERT में 2 ही जगह स्फेरोमीटर वर्ड मिला। और दोनों जगह ये समझ में आता है कि वो किसी बहुत छोटी छोटी लेंथ नापने का काम आता है। तो अगर आपने कभी पढ़ा होगा स्फेरोमीटर क्या होता है, तो आप समझ जाओगे कि छोटी छोटी लेंथ नापता है। वैसे एक ऑप्शन थोड़ा अलग से था, तो आप कर सकते थे उसमें। एक ऑप्शन कुछ फ्लूइड का था, 2 ऑप्शन कुछ लेंथ के थे।
ठीक है, तो आपने पढ़ रखा नहीं पढ़ रखा था, स्फेरोमीटर कर सकते थे। अब आप बोलोगे सर क्या मुझे एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए? भाई बिल्कुल नहीं पढ़नी चाहिए। अगर किसी ने एनसीईआरटी पढ़ भी रखी तो भी उसको स्फेरोमीटर याद नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ रखी थी, उनको स्फेरोमीटर याद ही नहीं था, ठीक है, तो उन्होंने तुक्का ही लगाया, तो उससे कोई फायदा नहीं। प्लीज़ अब एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं, कभी पहले पढ़नी थी पढ़ लेना था, बीच अभी अप्रैल तक है तो चाहे पढ़ना पढ़ लेना, लेकिन ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है बच्चों। अब कुल मिला के ये हो गया आपके पास। अब देखो बच्चों, अगर मैं काइनेमेटिक्स रोटेशन पूरा मैकेनिक्स वाला ये वाला पोर्शन ले लूँ, पहले वाला जो आता है एसएचएम को छोड़ दो, तो इस वाले पोर्शन में आप काइनेमेटिक्स रोटेशन तक 4 AM सुबह वाले शिफ्ट में थे, 7 शाम वाले शिफ्ट में थे। इलेक्ट्रो AC EMWs ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में सुबह 9 थे, शाम को 8 थे। तो ये एक अपने पास जो है वो मेजर सा अपने पास इन सब का चिट्ठा पिंजा है, जो भी बोलते हैं अपन उसको, है ना, ठीक है बच्चों। अब आप बोलोगे कि सर हम क्या इससे कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? मैं बोलूंगा कि भाई नहीं कर सकते। तुम बोलोगे क्यों? या देखो, आप देखो कई बारी सुबह नहीं है शाम को है, सुबह नहीं है शाम को है, सुबह है शाम को नहीं है, ठीक है, सुबह है शाम को नहीं है, ठीक है बच्चों। और ऐसे ही आप देख लो, सुबह है शाम को नहीं, सुबह है, सुबह नहीं है शाम को, बहुत खतरनाक है। ऐसी अगर आप देखो तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे यहाँ देखो साउंड वेव्स में भी ऐसा ही है, ग्रेविटेशन में है, बाद में नहीं है। केटीजी थर्मो कंसिस्टेंट है, लेकिन अब जैसे आप ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जाओगे, सुबह 3 है शाम को 1 भी नहीं है। तो ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, तो हम करें क्या? तो देखो भाई, पहली बात तो आप, अगर आपका कल एग्जाम है, परसों एग्जाम है, नरसों एग्जाम है, तो आप नया टॉपिक उठा नहीं सकते। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो इतने सिंपल है, पूछो मत। जैसे कि दो बॉडी काइनेटिक एनर्जी सेम है, एक का मास 4 है, एक का मास 25 है, तो उनका मोमेंटम का रेशियो क्या होगा? अरे मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। अब जो मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ वो ये दे रहा हूँ कि देखो यार, आपके कुछ चैप्टर छूट गए हैं, तो अगर आप उनके कुछ फॉर्मूले देख के लिख लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फॉर्मूले बेस आ रहे हैं, तो आप लिख लो, काम चल जाएगा आपका, मतलब आप चला सकते हो, तो उनके फॉर्मूले लिख के काम चला लो। और इसके अलावा एनसीईआरटी पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। हाँ देखो, इंपॉर्टेंट चीज़ मेरी बात सुनना, हो क्या रहा है कि पेपर बहुत ही आसान आ रहा है। पेपर काफ़ी आसान है, मतलब पिछले बार से आसान था मेरे हिसाब से, है ना, थोड़ा आसान ही था। 23 भी आसान था, 22 थोड़ा मुश्किल था, 23 आसान हुआ, 24 थोड़ा और आसान हो गया। इतने आसानी में क्या हो रहा है, बच्चा बहुत ज़्यादा स्कोर करने की सोच रहा है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, आप क्वेश्चन को बहुत आराम से भी करोगे तो क्वेश्चन ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, ठीक है। आपका क्वेश्चन पेपर जल्दी हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, ठीक है। आप थोड़ा स्लो डाउन हो जाओ, कैलकुलेशन ध्यान से करो, आप इस पर ध्यान दो कि आपके नेगेटिव्स नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप नेगेटिव से बचोगे तो ही अच्छा स्कोर होगा। क्योंकि हो ऐसा रहा है कि एक बच्चा है, वो पेपर करके आ रहा है 250 का, बाद में आगे देख रहा है सर सिली मिस्टेक होगी, 170 हो गए। अभी एक मेरी स्टूडेंट है, वो एक क्वेश्चन आया था कि सिंपल, जैसे छोटे जी की वैल्यू होती है GM/r²। क्वेश्चन ये था कि अगर डायमीटर हाफ हो गया तो जी में कितना फर्क पड़ेगा। तो वो दिमाग पता नहीं क्या लगा कि वो कह रही कि डायमीटर अगर हाफ हुआ तो रेडियस 1/4 होगा। अरे भाई, डायमीटर आधा होगा तो रेडियस भी आधा ही होगा, है ना। तो ऐसे जल्दीबाजी में कैलकुलेशन ना करें, थोड़ा टिक के क्वेश्चन करें। बहुत सिंपल पेपर आ रहा है, फिजिक्स भी आसान है, केमिस्ट्री भी आसान है, मैथ्स थोड़ी मुश्किल है। तो अगर आप बहुत टिक के अच्छे से सावधानी से पेपर करोगे तो आपका पेपर अच्छा आएगा। अच्छा, और एक और चीज़ कि सर क्या कुछ आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है, जो जेईई ने चीज़ें हटाई उसमें से कोई क्वेश्चन है? तो मेरे देखने में कोई ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो पहले सिलेबस में था और अब नहीं। स्फेरोमीटर है, वो तो खैर सिलेबस में था ही नहीं कभी, है ना। तो बेसिकली जो उन्होंने हटा दिया वो हटा दिया, उससे कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों बाकी बेस्ट ऑफ लक, और घबराए नहीं, बिल्कुल आराम से तसल्ली से पेपर करें, सब कुछ अच्छा होगा। ओके बच्चों, बाय।